तो लालू जी रहेंगे उसी फॉर्मूले पर, तेजस्वी टिके रहेंगे उस पर। सभी के बीच, कांग्रेस के बीच, सीपीआई सीपीएम के बीच, सबके बीच सीटों का बंटवारा हो गया। सर लोकसभा में तो बल धकेली भी बहुत हुआ था। सबको फायदा रहा था, घाटे में तो सीपीआई या सीपीएम वाला रहा। जब अपने कोटे से अगर सीट देते हैं तेजस्वी इनको, मुकेश सहनी को, तब तो बहुत ताकतवर नहीं रहेंगे तेजस्वी। कि मुकेश सहनी इसके बाद से कोई आपत्ति नहीं जता रहे हैं, हालांकि वह अभी भी रट लगाए हुए हैं। सर अगर फार्मूला पुराना रहेगा तब तो 70 सीट मिलनी चाहिए कांग्रेस को। मुकेश सहनी ने जोरदार तरीके से इसको उठाया था। तो अगर दोनों को सीट देनी होगी तो अपना आरजेडी समझे, तो उसी पर केंद्रित रहा। पूरे 4 घंटे तक जो बैठक हुई उसमें मुख्य रूप से यही रहा। अगर डिप्टी सीएम का होगा तो हक सबसे पहले कांग्रेस को। वैसे भी 19 को जीती थी कांग्रेस उस दुर्दिन में भी 2020 में। आखिर घोषणा क्यों नहीं हो रही है, क्यों लटका कर राजद रखे हुए है? रालोजपा की बातें जो है हवा हवाई है। वैसे सर मनोज झा कल कह रहे थे कि चुनाव का बिगुल तो बज गया। तो ऐलान हो जाएगा तो पशुपति कुमार पारस तो कहाँ अभी तक आमंत्रित नहीं है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट, मैं हूं चंदन झा। महागठबंधन, 4 मीटिंग, योजनाएं बन गई, लेकिन आखिर होगा क्या? तो इसी पर आज हम बात करेंगे और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर 4 मीटिंग, रूपरेखा तैयार। अब तेजस्वी जी ने पूछ लिया कि भाई आप बताइए नाम, कहाँ कहाँ से लड़ेंगे, सीट का नाम, कहाँ कितना लड़ेंगे, सब कुछ है। योजना भी तैयार कि कैसे जो है एनडीए की दीवार को ढा देना है, गिरा देना है। लेकिन फिर भी लग रहा है कि कुछ है अभी भी अंदर खाने। देखिए, कल जो है बैठक हुई थी महागठबंधन की, है ना, कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई थी। तो उसमें मुख्य मुद्दा था सीटों का बंटवारा। मुकेश सहनी ने जोरदार तरीके से इसको उठाया था, सीटों के बंटवारे के मामले को। और हालांकि इस पर सीपीआई वाले क्या एक दूसरी आपत्ति थी, जो माले के द्वारा जो जहां तहां मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 45 सीट, हाँ, और पब्लिक फोरम से जो उठाई जा रही है सीट के लिए 45 सीट 40 सीट, इस पर आपत्ति जो है सीपीआई के लोगों ने उठाई थी। और उन्होंने कहा था भी कि यह जो है गठबंधन धर्म का उल्लंघन है। फिर भी मुख्य मुद्दा कल जो रहा था सीटों का बंटवारा, तो उसी पर केंद्रित रहा। पूरे 4 घंटे तक जो बैठक हुई उसमें मुख्य रूप से यही रहा। और जो उभर कर बातें सामने आई मंथन के बाद, उसमें यह तय हुआ है कि सीटों का बंटवारा जो है 2020 के फॉर्मूले पर ही कर दिया जाए। जैसे क्रमबद्ध, जो जिसको जितनी सीटें मिली थी उसी में 19-20 सीटें ऊपर नीचे करके, है ना, सीट का बंटवारा कर दिया जाए। और सबों को लगता है ऐसा संकेत भी मिल गया। इसमें अब सवाल उठ रहा है कि जो नई पार्टियां गठबंधन के साथ जुड़ी हैं, जैसे मुकेश सहनी की वीआईपी, उसके बाद अभी पशुपति कुमार पारस की पार्टी जो है ना, रालोजपा, वह मतलब औपचारिक तौर पर शामिल नहीं हुई है, अनौपचारिक तौर पर वह महागठबंधन के साथ है, पशुपति कुमार पारस कहते हैं। लेकिन उसके बारे में, सीटों के बंटवारे के बारे में कोई चर्चा या उसका नाम का भी उल्लेख नहीं हुआ कल की मीटिंग में, और ना ही किसी को आमंत्रित किया गया था और ना ही कोई शामिल हुए थे। तो अभी रालोजपा की बातें जो है हवा हवाई है। लेकिन मुकेश सहनी पर चर्चा हुई और मुकेश सहनी स्वयं उपस्थित थे। उसमें यह उभर कर जो बातें सामने आई, उसमें आई कि मुकेश सहनी को राजद अपने कोटे से सीट देगी। अच्छा, मुकेश सहनी को। अब बाकी जो फार्मूला था 2020 का, उसी पर तय किया जाए। और लगभग आम सहमति बनी हुई है कि हाँ ठीक है, उसी में 19-20 सीटें ऊपर नीचे करके दे दिया जाए। तो अब इसमें है कि कांग्रेस को 70 सीट मिलती है कि नहीं, ये बातें हैं। नहीं तो सर अगर फार्मूला पुराना रहेगा तब तो 70 सीट मिलनी चाहिए कांग्रेस को। कांग्रेस को मिल जाएगी। और चूंकि कांग्रेस अड़ी हुई है, आरजेडी लड़ा था कितना 144 सीट पर,
तो स्वाभाविक है कि 144 सीट पर जब आरजेडी लड़ा था तो फिर उससे वो अपने 4-5 या 10 सीटें मुकेश सहनी की पार्टी जो है वीआईपी को दे देगा और अपने स्वयं 134-35 सीटों पर चुनाव लड़े। ये भी संभव है, तस्वीर जो उभर कर आई है, ताकि मुकेश सहनी इसके बाद से कोई आपत्ति नहीं जता रहे हैं। हालांकि वह अभी भी रट लगाए हुए हैं कि हम 60 सीट पर ही लड़ेंगे, लेकिन इस पर सहमति मीटिंग में भी नहीं हुई और आम जो है चर्चा में भी इसको कोई तवज्जो नहीं दिया गया। अच्छा सर, तो नहीं मतलब फार्मूला जो है तो लालू जी रहेंगे उसी फार्मूले पर, तेजस्वी टिके रहेंगे उस पर। जो उभर कर अभी आई है कि अगर सीटों के बंटवारे को लेकर आपसी तालमेल रखा जाए, है ना, और किसी तरह का कोई इसमें को लेकर कोई तनाव नहीं हो और एकता जो है महागठबंधन में कोई खलल नहीं पैदा हो, तो इसको रोकने के लिए आम सहमति जो मीटिंग में कल बनी उसमें यही उभर कर आई बातें कि पुराने फार्मूले पर तय कर लिया जाए और मुकेश सहनी को राजद अपने कोटे से सीट दे दे। ऐसा लोकसभा में भी किया गया था, सभी के बीच, कांग्रेस के बीच, सीपीआई सीपीएम के बीच, सबके बीच सीटों का बंटवारा हो गया और मुकेश सहनी शामिल हुए महागठबंधन के साथ, तो उनको जो है सीट राजद ने अपने कोटे से अपने खाते से दी। सर लोकसभा में तो बल धकेली भी बहुत हुआ था, बल धकेली हुआ था, लेकिन कोटा तो अपने ही दिया, कितना कांग्रेस का लिया गया, नहीं क्या कहता है माले के कोटे में कटौती की गई और सीपीआई सीपीएम को तो एक सीट ही दी गई थी, तो 100 सीट कहाँ से काटा जाता। ये फार्मूला उसमें हो गया और उसमें लोग चुनाव भी लड़े और उसमें जीत भी हासिल हुई। ऐसा नहीं है कि महागठबंधन को उसमें घाटा हुआ, घाटा नहीं हुआ, कांग्रेस भी फायदे में रही, 1 सीट थी 3 सीट कांग्रेस की हो गई, राजद शून्य पर था 4 सीट जीत गया, तो फायदा में ही रहा। और माले उसकी भी बहुत बरसों से जो है लोकसभा पहुंचने की तमन्ना पूरी नहीं हो रही थी, वह भी जो है सीट जीत गई, काराकाट से जीत गई, आरा से जीत गई, तो ये सबको फायदा रहा। घाटे में तो सीपीआई या सीपीएम वाला रहा, सीट ही उसके खाते में उसी तरह का आई थी। बेगूसराय की सीट आई थी सीपीआई के खाते में और खगड़िया की सीट गई थी सीपीएम के खाते में। तो इस परिस्थिति में यह विचार उभर कर आई कि भाई उसी फॉर्मूले पर विधानसभा चुनाव में भी सीटों का बंटवारा कर लिया जाए ताकि महागठबंधन की एकजुटता बनी रहे और एनडीए को शिकस्त दिया जाए, अच्छी जीत हासिल की जाए। लेकिन सर ऐसे में तो फिर जब अपने कोटे से अगर सीट देते हैं तेजस्वी इनको, मुकेश सहनी को, तब तो बहुत ताकतवर नहीं रहेंगे तेजस्वी। नहीं, बहुत कितनी सीटें देंगे, जो बातें उभर कर आ रही है उसमें तो मुकेश सहनी को मैक्सिमम सीटें 10 दी जाएगी बस। बाप रे, कहाँ 60 सर, मांग तो एकदम मांगना पर्वत वाला मांग है, वो पहाड़ 60 मांग देना, मांगे की जाती है, लेकिन कल ही उन्होंने कहा था कि हमको सीट का लिस्ट दीजिए जो जहां से जीतेंगे, उसी में संकेत आ गया था कि मुकेश सहनी को कितनी सीटें मिलेगी। और दूसरी बात है कि सीटों की अदला बदली भी हो सकती है, यह भी बातें उभर कर आई, जहां से जीतने की संभावना जिसकी होगी। जैसे अगर किसी सीट से कांग्रेस को जीत हासिल नहीं हुई, एक तय भी किया गया 15,000 से कम, 15,000 से वोट से जहां पार्टी हारी है कोई भी कैंडिडेट महागठबंधन के किसी भी दल के, उन सीटों पर की समीक्षा होगी और पुनर्मंथन होगा। तो ये एक तय कर दिया गया कि 15,000 से कम वोट पर जहां लड़ाई है, हारी है पार्टी, वहां पर विचार किया जाएगा कि भाई क्यों इस तरह की बातें हैं, तो सब सीटों पर विचार, कुछ सीटों पर अदला बदली भी हो सकता है। चलिए सर, अदला बदली। लेकिन सर 2 नाम आप ले रहे थे, एक तो मुकेश सहनी, एक जो है पशुपति पारस। तो अगर दोनों को सीट देनी होगी तो अपना आरजेडी समझे, मतलब आरजेडी का दोनों तो लटकने हो गए तब। हाँ, दोनों आरजेडी के लटकन हो गए, क्योंकि आरजेडी के कोटे से जा रहे हैं दोनों, तो दोनों आरजेडी के लटकन हो गए। तो जितनी सीटें तेजस्वी चाहेंगे उतनी ही सीटें मिलेगी। अब सवाल है कि मुकेश सहनी बिदकते हैं कि मुकेश सहनी तेजस्वी के साथ रहते हैं, क्योंकि मुकेश सहनी को यह भरोसा है
कि तेजस्वी अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो उप मुख्यमंत्री की कुर्सी हमको मिल जाएगी। वो बार बार स्वयं बोलते हैं। अरे सर मुकेश सहनी भले बोले, आपको लगता है कि वो डिप्टी सीएम हो जाएंगे? देखिए, अगर महागठबंधन की सरकार बनती है और डिप्टी सीएम का प्रस्ताव आता है तो कांग्रेस का पहला हक बनेगा। अगर कांग्रेस के साथ मान लेते हैं कांग्रेस के सीटों में कटौती हो, 10 सीट काट लिया जाए, ठीक, अगर होता है तो अभी तो 70 सीट पर पिछली बार कांग्रेस लड़ी थी, 19 सीट पर माले लड़ा था, और 6 और कितना 4 सीट शायद दिया गया था सीपीआई को। सीपीआई को 6 और सीपीएम को 4 सीटें दी गई थी, है ना। तो इस तरह का जो फार्मूला था 2020 का, और 144 सीट पर राजद लड़ा था, उसमें अगर कटौती राजद के कोटे में चला गया तो राजद इसमें से कितना सीट देगा? वही हम तो बता रहे हैं, 1 दर्जन, मैक्सिमम 10 से 12 सीटें। मतलब सर आप यही कहना चाह रहे हैं ना कि अगर डिप्टी सीएम का होगा तो हक सबसे पहले कांग्रेस का हक बनेगा, इसके बाद मान लीजिए भाकपा। और कांग्रेस की जो पैंतरेबाजी भी है इसी के लिए। अच्छा, इसी के लिए पैंतरेबाजी? जो कांग्रेस पैंतरेबाजी कर रही है बिहार में, उसकी भी यही चाहत है कि अगर उप मुख्यमंत्री बनने का या बनाने का मौका आता है तो पहला अधिकार कांग्रेस का होता है। वैसे भी 19 को जीती थी कांग्रेस उस दुर्दिन में भी 2020 में, और 19 सीट मिलने के बाद भी 12 सीट माले वाला जीता था, और इधर 2 सीट पर सीपीआई, 2 सीट पर सीपीएम की जीत हुई थी। तो कांग्रेस का तो हक बनता ही है। इसीलिए कांग्रेस की भी पैंतरेबाजी इसीलिए कि अगर उप मुख्यमंत्री का प्रस्ताव आता है सरकार बनने पर, महागठबंधन की सरकार बनने पर, तो पहला अधिकार कांग्रेस का। मतलब मुकेश सहनी को हासिल नहीं होने वाला। लेकिन मुकेश सहनी आसान्वित हैं। वो बार बार कहते हैं कि मुख्यमंत्री बनेंगे तेजस्वी यादव और उप मुख्यमंत्री बनेगा मुकेश सहनी, चलिए का बेटा। अच्छा सर, एक पशुपति पारस को लेकर मेरा प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है कि सब कुछ हो रहा है, कुछ दिन पहले बयान भी आया था पशुपति पारस का कि बहुत जल्द हम 2-4-5 दिन में इसकी आधिकारिक घोषणा होगी। हालांकि इस बात की घोषणा हो नहीं सकी अब तक। तो सर आखिर घोषणा क्यों नहीं हो रही है? क्यों लटका कर राजद रखे हुए है इनको? देखिए, 4 बैठक हो गई कोऑर्डिनेशन कमेटी महागठबंधन की। इन 4 बैठकों में कभी भी जो है इनको आमंत्रित नहीं किया गया पशुपति कुमार पारस को। अब 5वीं बैठक होगी, उसके बाद तो चुनाव का बिगुल बज जाएगा, ठीक। वैसे सर मनोज झा कल कह रहे थे कि चुनाव का बिगुल तो बज गया। वो बिगुल दिए कि भाई पार्टी के स्तर पर बज गया, लेकिन चुनाव आयोग की ओर से या आधिकारिक तौर पर चुनावी बिगुल जो फूंका जाएगा उसमें अभी 2-3 महीना देर है। लेकिन अगली बैठक भी जो है इतनी जल्दी होने वाली है नहीं, उसमें भी समय लगेगा महागठबंधन की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की। और उसमें सीटों का जिस तरह से तेजस्वी ने मांगा कि भाई आप लोग दीजिए, और एक तय फार्मूला हुआ है, उसमें सीटों की अदला बदली कहाँ कैसे हो पाएगी, ये अगर तय हो गया तो सीट का ऐलान हो जाएगा। तो ऐलान हो जाएगा तो पशुपति कुमार पारस तो कहाँ अभी तक आमंत्रित नहीं है, उनको तो छोड़ दीजिए। झारखंड में सीट ले लिए, राजद जाके ले ली जेएमएम से, जेएमएम मांग कर रही है, लेकिन उस पर कोई विचार अभी तक किसी कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में नहीं की गई, जबकि 4 बैठकें हो चुकी हैं। तो मतलब कहीं सर डोरी छूट तो नहीं जाएगा पारस जी का? पारस जी की डोरी छूट जाती है कि पारस जी फिर 2 नाव की सवारी अंदर खाने कर रहे हैं। पारस जी भी तो ढुलमुल नेता, कहा नहीं जा सकता पारस जी की भी। पारस जी भी की स्पष्ट बाध्यता नहीं है उनकी, और न ही उनको पार्टी में लाने और सीट गंवाने से महागठबंधन को कितना लाभ और घाटा होगा, इसका भी आकलन विश्लेषण करने के बाद ही उनको तरजीह दी जाएगी। तो समझ गए होंगे महागठबंधन वाली बात। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।